माँ, अरे तुम यहाँ क्यों हो? हाँ, उसे तुमसे मिलने की जिद थी तो मैं उसे यहाँ ले आया। हाँ। मिस्टर जियांग। मिस्टर जियांग, अरे सिनिंग, क्या चल रहा है? मिस्टर जियांग, यह मेरे पति हैं। मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम है ली जुनलोंग, सोंग सिनिंग के पति। यह हमारी बेटी जियाई है। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। अरे तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है। सही। अरे मिस्टर ली आज आ रहे हैं। मैं ही मुख्य रूप से अपनी पत्नी को लेने आता हूँ। और धन्यवाद, मेरी पत्नी का ख्याल रखना। सिनिंग की क्षमता सबके सामने है, मेरा ख्याल मत रखो। अरे मिस्टर झांग, हमारे सिनिंग परिवार को महत्व देने के लिए बहुत धन्यवाद। अब आप जानते हैं कि सिनिंग दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रही है। मुझे उम्मीद है कि आप उसे उतना कठिन काम नहीं देंगे। नमस्ते सहयोगियों, मैं हूं जियांग हाओमिंग। अरे क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम पूरी कंपनी में चर्चा में हो? तुम मुझे सच बताओ, मुझे क्यों लगता है कि तुम उसे जानते हो? पूर्व प्रेमी। क्या? हाँ। हम दोनों का क्या सच में प्यार? उसका परिवार भी अच्छी स्थिति में है। जब उसके माता पिता कॉलेज में थे, मैंने उसे विदेश भेजा। फिर उसने मुझसे उसका इंतजार करने को कहा, लेकिन मुझे लगता है कि यह सिर्फ पागलपन है, तो मैंने ब्रेकअप कर लिया। बाद में मैं खुद बीजिंग आ गया। एक बीमा प्रदर्शनी में मैं अपने वर्तमान पति से मिला, ली जुनलोंग। वाह तुम्हारी कहानी। यह पूरी तरह से एक कुत्ते के खून वाले आइडल ड्रामा जैसा है। और किसने सोचा होगा कि ऐसा होगा? अब वह मेरा सीधा बॉस है हमारी कंपनी में एयरबोर्न। हाँ, हंसना बंद करो। भगवान, दुनिया में ऐसा संयोग भी होता है। अरे मुझे बताओ, बहुत बार। यह बहुत है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया इतनी बड़ी होगी। सही व्यक्ति हमेशा मिलते हैं। कभी कभी दुनिया, और खासकर छोटी, भले ही वह सही व्यक्ति हो, जिसे अलग होना पड़ता है। तुम कहते हो तुम दोनों इसे अलग करो, अलग अलग रास्ते पर चलो। बस आज तुम दोनों हमारी कंपनी में फिर मिले। अरे तुम्हें पता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भाग्य लोगों को मूर्ख बनाता है। इसे महसूस मत करो। कृपया मेरी मदद करो एक रास्ता सोचने में। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। मुझे नहीं पता कि मुझे उसका सामना कैसे करना चाहिए। इतने साल हो गए। डोरा 5 साल की है। शायद दूसरों के बच्चे पहले ही सोया सॉस बना चुके हैं। इसके अलावा अरे हम सभी वयस्क पुरुष और महिलाएं हैं। कुछ प्यारा है। मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, तुम इसे क्यों नहीं उठाते? मुझे लगता है लोग बहुत पहले भूल चुके हैं ये पुरानी बातें। ठीक है, समझ में आता है। हम तो तुम बस अपनी स्थिति को समायोजित करो। तुम लोगों को इतना शर्मिंदा कैसे करोगे? सही। फिर तुम मेरी छुट्टी के लिए पूछ सकते हो। क्या छुट्टी? हाँ, मुझे घर जाने दो। मत करो। बड़ा बॉस आज पहले दिन ही आ गया है। क्या तुम इतना अनादर कर रहे हो? कोई बात नहीं। वैसे भी मैंने नौकरी छोड़ने और घर जाकर बच्चा पैदा करने का फैसला कर लिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। अरे कल मेरे जाने के बाद जियांग हाओमिंग ने कुछ नहीं कहा, है ना? तुम उससे क्या उम्मीद कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि वह ध्यान भटकाए? क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं देखा।
इसलिए मैं मीटिंग भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तुमसे गंभीर हूँ। कुछ नहीं, मैंने बस उसे बताया कि तुम बीमार हो, छुट्टी मांगी। उसने कुछ नहीं कहा। वह बस सबके साथ मीटिंग कर रहा है। सभी विभागों के बॉस से मिलो, बाकी सब ठीक है। वह ठीक होगा। क्या तुम बहुत संवेदनशील हो रहे हो? लोग तुम्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते। खैर, मैं संवेदनशील हूँ। क्या यह हो सकता है कि तुम्हारे पास अभी भी उसके लिए विचार हैं? तुम्हारे पास कैसे विचार हो सकते हैं? यह जरूरी नहीं है। लोग कहते हैं कि पहला प्यार अनंत अच्छा होता है। सही? तुम कहो ठीक है, ठीक है। मत कहो, मत कहो। सच कहूँ तो श्री चेन से उधार लो। खैर, तुम यहाँ कितने समय से हो? मैं अभी यहाँ आया हूँ। मेरा श्री सोंग के साथ कुछ काम है। तुम कहो। वांगले ने कहा कि प्रशासन विभाग आज रात नए बॉस के लिए आयोजन करेगा। स्वागत समारोह, मुझे तुम्हें सूचित करने दो। गुआन यिन मिश्रित है। बस सबने मिलकर कुछ पैसे जमा किए हैं। नए बॉस को डिनर पर बुलाओ। मेरे सहायक ने मुझे पहले ही बता दिया है। तो मैं नहीं जा रहा। खैर, बस कह दो कि मैं ठीक नहीं हूँ। मेरे लिए जाओ। मैं उसका तुम्हारे लिए जाने का क्या फायदा? क्या तुम्हें लगता है कि लिसा मानव संसाधन का प्रतिनिधित्व करती है? खैर, तो किसी के पास मत जाओ। हाँ, लेकिन मैं अपने हिस्से का भुगतान करूंगा। वांग लिन को बताओ। ठीक है, मैं समझ गया। तुम्हें उस पर आपत्ति क्यों है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा सहायक आसान नहीं है? अच्छा, निर्दयी मत बनो। वह तुम्हारा सबसे करीबी व्यक्ति है। तुम्हारे पास अब क्या बचा है? धोखा खाने से सावधान रहना। अरे नहीं। मैं वापस आ गया हूँ। पत्नी वापस आ गई है, आओ एक बड़ा गले लगाओ। तुम क्या कर रहे हो? ओह ओह, क्या हुआ? माँ चाओजू ने मुझ में निवेश किया। सच में, यह बहुत अच्छा है। आहा हा ओह। शुरुआत में मेरी पत्नी के अच्छे जनसंपर्क के लिए धन्यवाद। माँ चाओकुन ने नेदुमी में चाकू का इस्तेमाल किया। वैसे भी हमने व्यर्थ में कोशिश नहीं की। पत्नी, मेरे पति का अगला क्या? भविष्य उज्जवल है। कृपया अपनी नौकरी छोड़ दो और घर जाकर डोरा की देखभाल करो। मन की शांति। ठीक है। आहा हा। अरे, मैंने सब समझ लिया है। माँ चाकू ने मुझ में निवेश करने के बाद मैं अपने परिवार को लेकर यात्रा पर जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। मेरी माँ बहुत खुश होगी। ओह प्रिय। ओह, मैं समझ गया। ओह माँ, चिंता मत करो, मेरा काम आसान है। ज्यादा कुछ नहीं हुआ। मैं वापस आने पर इसके बारे में बात करूंगा। मैं अब ठीक हूँ। मुझे पता है कि मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। बस इतना ही, फिर मिलेंगे। आह सिनियांग। श्री जियांग। मैं यहाँ हूँ। अगले कुछ दिनों की योजना बनाओ। तुम कल सुबह ग्वांगसौ जा रहे हो। श्री जियांग, व्यवस्था पर एक नजर डालें। हे श्री सोंग, जी हाँ, तुमने मुझे बताया। एक प्रति चाहिए। आपकी मानव संसाधन वर्षांत रिपोर्ट। ठीक है, जैसे ही मैं खत्म कर लूंगा, मैं इसे आपके ऑफिस भेज दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। दर्ज करें। दीदी, मुझे कॉल करो। हाँ। श्री जियांग पिछले 3 सालों की हमारी वर्क रिपोर्ट का सारांश चाहते हैं। मैं इसे तुरंत सुलझा लूंगा। ऑफिस छोड़ने से पहले आपको दे दूंगा। नहीं, आप इसे सीधे उनके ऑफिस भेज सकते हैं। मैं क्या मुझे इसे पहुंचाना चाहिए? हाँ, अगर तुम नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? चिंता मत करो, मैं तुम्हें वीचैट भेज दूंगा। आप सभी जानते हैं, पिछले कुछ सालों में वैश्विक आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही है। हमारे समूह की पिछले 6 महीनों की आय लगातार गिर रही है। तो मुख्यालय ने मुझे यहाँ एक बड़ा फैसला लेने भेजा है। लोहे के हाथ से सुधार। 1 हफ्ते के प्रयोग के बाद मैंने पाया कि कई विभागों को सुधार की जरूरत है।
कुछ विभागों में कर्मचारियों की संरचना जटिल है, खर्चों में कटौती की जरूरत है। मैं जल्द से जल्द एक रणनीति बनाऊंगा। तब तक ऊपर से नीचे तक सभी विभागों को आपके सक्रिय सहयोग की आवश्यकता होगी। मैं ये किसी के खिलाफ नहीं कर रहा हूं, सब कुछ कंपनी के हित के लिए है, तो कृपया मानसिक रूप से तैयार रहें। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, यही वो दर्शन है जिसका मैं हमेशा पालन करता हूं। HR नियांग, तुम्हारी परेशानी क्या है? सिर दर्द। तो अगर सिरदर्द है तो घर जाओ, काम पर मत जाओ। कोई बात नहीं, ये पुराना है। न्यूरोलॉजिकल, तनाव लेना आसान है, बस कुछ दवा ले लो। तुम बस दवा नहीं ले सकते, निर्भरता होना परेशानी भरा है। तुम इतनी परवाह कैसे कर सकते हो? क्या आज दोपहर के बाद 2 और मीटिंग्स हैं? तुम सच में लड़ रहे हो? अरे, अब प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी है, चाहे मैं कितना भी अच्छा करूं। कुछ लोगों को हर चीज में दोष निकालना होता है। आप दूसरों से केवल कुछ गुना बेहतर ही हो सकते हैं, तभी आपकी पहचान बनेगी। अच्छा ठीक है, तुम मुझे ढूंढ क्यों रहे हो? मेरा तुमसे कुछ लेना देना है, लेकिन क्या तुम्हारा सिरदर्द ठीक हो गया है? ठीक है, फिर मैं तुम्हें दोपहर का खाना खिलाऊंगा। हमने खाना खाया और बातें की। ठीक है। सिनिंग, तुम कॉफी क्यों नहीं ऑर्डर करते? मैं अभी कॉफी नहीं पी सकता। मैं वास्तव में तुम्हें यह बताना चाहता था। अच्छा ठीक है, मुझे याद है कि तुम पहले कॉफी पीते थे। क्या तुमने मुझसे सीखा? मुझे याद है तुमने उस समय इस कॉफी के बारे में बात की थी। ये बहुत कड़वी है, जैसे कि पारंपरिक चीनी दवा। तुम जीवन में कभी नहीं पियोगे। अनपेक्षित रूप से मैंने बाद में छोड़ दिया, तुम आदी हो गए। वास्तव में इन सभी वर्षों में मुझे कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिली। इसका तुमसे कुछ लेना देना है। ओह प्रिय, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। चलो उस बारे में भूल जाते हैं। मैं समझ गया। मुझे बस लगता है कि मैं तुम्हारे प्रति बहुत ऋणी हूँ। कोई ऋण नहीं है, सच में। हाँ, सभी वयस्क हैं, बस नियति है। मैं इस बार सुधार के मिशन पर यहाँ हूँ। आने से पहले मैं बहुत घबराया हुआ था, लेकिन तुम्हें मानव संसाधन का प्रभारी देखकर, जब तुम मेरा काम करने में मदद करते हो, मुझे बहुत सुकून मिलता है। तुम मेरी मदद करते हो, मुझे वास्तव में आत्मविश्वास है। तो कृपया अपना भविष्य का काम करें। पैसा अनंत है। अभी तुम्हें जो सबसे महत्वपूर्ण काम करना चाहिए वह है एक लड़की ढूंढना जिसे तुम पसंद करते हो, फिर प्यार करो, शादी करो और बच्चे पैदा करो। अरे मेरी माँ ने भी यही कहा था। हाँ ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, इसके खत्म होने तक इंतजार करो। मैं एक अंधी डेट पर गया था। अंधी डेट? तुम अभी भी अंधी डेट का इस्तेमाल करते हो? है ना? अब कोई जवान लड़का नहीं रहा, वो 30 के दशक का एक अंकल है। क्या तुम्हें अंधी डेट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा? ठीक है अंकल। तो तुम्हें मेरी पूरी मदद करनी होगी। मुझे जल्द से जल्द खत्म करने में मदद करो। सुधार करने के लिए मैं निश्चित रूप से तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पर बैठने में मदद करूंगा। फिर क्या, मैं ईमानदारी से अंधी डेट पर जाऊंगा। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें मेरे लिए जांच करनी होगी। मैं निश्चित रूप से कंपनी के सुधार को पूरा करने में तुम्हारा समर्थन करूंगा। बेशक तुम्हें अपने मायके वालों को भी तैयार करना होगा। अंधी डेट में तुम्हारी मदद करो। ये एक सौदा है। यह एक सौदा है। हेलो छोटे पैसे, क्या? साइनिंग। अरे ओह सही है। क्या वो छंटनी ठीक चल रही है? यह ठीक चल रही है। क्या तुम्हें अभी भी कोई सिरदर्द है? इन 2 दिनों में काफी बेहतर हो गया है। मिस्टर जियांग, मिस्टर सोंग,
लगता है कि वारिस असली है। उन्हें जरूर मुसीबत में होना चाहिए। बस अभी के उस हालात को देखो। यह सच होना चाहिए। ओह, मिस्टर सोंग, छटनी समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मैं हस्ताक्षर न करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? मैं वास्तव में नहीं देख सकता। मुझे निकाल दिया जाना चाहिए। मैं लेडी बॉस को नहीं जानता। निकाल दिया जाना सामान्य है। भविष्य में मैं निश्चित रूप से कुछ और आंखें रखूंगा। अरे, तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? उसने लेडी बॉस के बारे में क्या कहा? ओह, मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। तुम्हें पक्का पता है? मुझे बताओ कि मेरे पीछे कौन है। फिर मैंने कहा, गुस्सा मत हो। कंपनी में अफवाहें हैं कि आपने मिस्टर जियांग के साथ धोखा किया। बहुत हो गया ऐसी दुष्ट अफवाह फैलाना। मुझे बाद में सुरक्षा को सूचित करना होगा इस व्यक्ति को ढूंढने के लिए। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। कोई बात नहीं। हमें क्या करना चाहिए? यह सिर्फ एक अफवाह है। जो प्यार करते हो वो कहो। अफवाह है खुले में कहने की हिम्मत नहीं करते। कौन सामने कहने की हिम्मत करेगा? उसे बदनामी कहते हैं। सीधे कर सकते हो। अफवाहों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका बस समय के साथ उसे हल करो। क्या ये आपकी प्रतिष्ठा के लिए बुरा नहीं है? प्रतिष्ठा? जब तक आप खुद कमाते हैं। साफ दिल। उन पाखंडियों की परवाह क्यों करते हो? एक सही और गलत के चक्र में है। बस उन्हें उस चक्र में बात करने दो। जब तक सामने कहने की हिम्मत नहीं करते, बस ऐसे ही सुनने का नाटक करो। सही, अगर सामने कहें, बस एक जोरदार थप्पड़ मारो। यह मजेदार होगा। या फिर हमारे मिस्टर चेन बेफिक्र है। वैसे भी यह छंटनी का आखिरी मिनट है। बाकी काम भर्ती का है। भर्ती खत्म होने तक इंतजार करो। तूफान खुद ब खुद गुजर जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं। सिनिंग ने तुम्हारे साथ अन्याय किया। मैं वाकई गुस्से में हूँ। तुमने कहा जब तुम अभी प्रेसिडेंट जियांग के ऑफिस में थे। क्या तुम काफी शांत नहीं थे? शांत तो शांत, गुस्सा तो गुस्सा। मुझे बताओ। यह भी अजीब है। बस हम तीन ही जानते हैं। तुम न कहो, मैं न कहूँ। मिस्टर जियांग खुद बाहर जाकर नहीं कहेंगे। खबर किसने लीक की? काश मुझे पता होगा। मैं पहले ही उसे ढूंढने चला जाता। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह आपके करीब का कोई हो सकता है। लाओकिन बेफिक्र है। असंभव। हालांकि लूशा ने कहा कि यह मेरी असली जूनियर बहन थी, लेकिन जब मैंने ग्रेजुएट किया तब स्कूल ही नहीं गई थी। और भी कम संभावना। छोड़ो, इसके बारे में मत सोचो। वैसे भी यह भूतिया हवा हमेशा के लिए चली जाएगी। मैं अब उम्मीद कर रहा हूँ। बस इसे ली जुनोंग के कानों तक न पहुँचने दो, क्योंकि वह जियांग फार्मिंग के लिए। मैंने पिछली बार भी इसकी परवाह की थी। ओह, क्या मुझे यकीन है? मुझे भी लगता है कि तुम्हें इस बात पर ध्यान देना होगा जब तुम यह कहते हो। तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा पति अपनी पत्नी की परवाह नहीं करता? पूर्व प्रेमी कंपनी का बॉस है। तुम उसे कंपनी में दिन में कई बार देखते हो, अपने खुद के पति से भी ज्यादा। उससे बुरा लगेगा। तो चलो उम्मीद करते हैं कि अफवाहें सिर्फ कंपनी तक सीमित रहें। वापस जाओ, मैं भी तुम्हारी जांच में मदद करूंगा। देखते हैं किसने खबर लीक की। धन्यवाद। तुम कैसी हो? तुम कैसी हो? मुझे लगता है कि तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। क्या हुआ? मैंने अभी तक मिस्टर गुआन से मेकअप नहीं किया है। अरे, मेकअप करो। और मैं सोच रहा हूँ, खैर यह मेरे जीवन में कभी नहीं होने वाला। नहीं, यह बहुत गंभीर है। हमारी भी चिंता मत करो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम मेकअप करते हैं या नहीं। बस तुम और जुनलोंग को सावधान रहना होगा। इन अफवाहों पर भरोसा मत करो। क्या यह तुम्हारे पति पत्नी के रिश्ते को प्रभावित करेगा? ली जुनलोंग ने आज एक नई कंपनी खोली है। बधाई हो पुराने जू। तुम क्या चाहते हो? मैं क्या कर सकता था? तुम अब बहुत गर्वित हो, लेकिन मुझे तुम्हें चेतावनी देनी होगी। अपने करियर पर ध्यान मत दो। पीछे के आंगन में आग से सावधान रहो। तुम्हारा क्या मतलब है? बस कह दो। तुम्हारी पत्नी और उसका पूर्व प्रेमी कंपनी में जोरदार झगड़ा कर रहे हैं। अब पूरी कंपनी को पता चल गया है। सोंग सिमिंग पहले से ही लेडी बॉस है। तुम अंत तक नहीं पहुंच पाओगे। पैसा कमाया, पत्नी चली गई। तुम जाकर पूछो, ये तो खुला राज है।
क्या तुम इसका समर्थन करते हो? हेलो, कौन? हेलो लिसा, मैं बहनोई ली जुनलोंग हूँ। क्या श्री सोंग मीटिंग में है? मैं श्री सोंग को नहीं ढूंढ रहा। क्या तुम्हारे पास दोपहर को समय है? कॉफी। धन्यवाद। बहनोई, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? वास्तव में कुछ नहीं, मैं बस पूछ रहा हूं कि सिनिंग हॉल में ठीक है। हाँ, कंपनी से कुछ अफवाहें सुनी। तुम सब जानते हो, वे सब अफवाहें हैं। अगणित। मैं समझ गया। क्या यह सिर्फ थोड़ा बुरा नहीं है? इसलिए मैं तुम्हारे पास आया तुम्हारे साथ जोड़ने के लिए। देखते हैं हम में क्या अंतर है। तो तुमने क्या सुना? तुमने क्या सुना? मैंने जो सुना वे बहुत अविश्वसनीय अफवाहें थी। कहा कि श्री जियांग और बहन सिनिंग पहले प्रेमी थे। वह इस बार फिर से साथ आने के लिए वापस आई है। कृपया कंपनी के सुधार के माध्यम से इसका उल्लेख करें। बहन सिनिंग। फिर हमने वही सुना। वे सब बकवास से भरे हुए हैं। यह समूह जो भी लीडर के करीब है उसे व्यवस्थित करेगा। बहनोई, इसे दिल पर मत लो। हाल ही में कंपनी डाउनसाइजिंग और फिर से भर्ती कर रही है। यह सामान्य है कि बहन सिनिंग हमेशा प्रेसिडेंट जियांग के ऑफिस भागती हैं। कभी कभी ओवरटाइम काम करना और एक भोजन करना भी ज्यादा नहीं होता। मैंने अभी तुम्हें मैसेज किया। मैं आज शीमा के साथ सोसाइटिंग कर रहा हूँ। तुम्हें इसे उठाने दो। क्या यह वास्तव में इसलिए है क्योंकि तुम्हें अपनी नौकरी से प्यार है, या फिर ऊब के कारण? तुम ऊब गए हो। लिसा की कल मुलाकात है। क्या लक्ष्य क्लेम सेंटर से कोई है? हाँ, मैं अभी यहाँ क्यों हूँ? अभी तक उनका संदेश नहीं मिला। श्री सोंग, लीशा और मैं इसे सुलझा रहे हैं। मैं इसे बाद में तुम्हें भेज दूंगा। ठीक है, जल्दी करो। माँ, तुम यहाँ क्यों हो? हाँ, उसे तुमसे मिलने की जिद थी, तो मैं उसे यहाँ ले आई। हाँ। मिस्टर सोंग, क्या यह डोरा है? डोरा, क्या यह प्यारा नहीं है? मैंने इसे जंग के समय देखा था। मुझे उम्मीद नहीं थी ये इतना बड़ा होगा। नहीं, मुझे यह नहीं पता। नमस्ते, मेरा नाम ली जुनलोंग है। यह तुम्हारा पति है। यह हमारी बेटी ली जियाई है। सबको नमस्ते कहो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शादी कर लो, है ना? नहीं, तुम दूसरे बच्चे की गर्भवती हो। हम चिंतित हैं, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मिस्टर सोंग, तुम गर्भवती हो। तुम क्यों नहीं कहते? साउंड, तुम हर दिन काम में इतने व्यस्त दिखते हो। क्या तुम इसे सहन कर सकते हो? ठीक है, ठीक है। तुम मिस्टर जियांग। मिस्टर जियांग, हे सिनिंग, क्या हो रहा है? मिस्टर जियांग, यह मेरा पति है। मुझे अपना परिचय देना चाहिए। मेरा नाम ली जुनलोंग है, सोंग सिनिंग का पति। यह हमारी बेटी ली जियाई है। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। ओह, तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है। सही। हे, मिस्टर ली आ जा रहे हैं। मैं ही हूँ जो मुख्य रूप से अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। और धन्यवाद मेरी पत्नी का ख्याल रखने के लिए। सिनिंग की क्षमता सबके सामने है। मेरा ख्याल मत रखो। हे मिस्टर झांग, हमारे सिनिंग परिवार को महत्व देने के लिए बहुत धन्यवाद। अब तुम जानते हो कि सिनिंग दूसरे बच्चे की गर्भवती है। मुझे आशा है कि तुम उसे उतना कठिन काम नहीं दोगे जितना वह करता है। उसके काम का बोझ कम कर दो, ठीक है? सिनिंग, क्या आप गर्भवती हैं? अभी पता चला। मिस्टर ली, मुझे सच में पता नहीं था कि वो गर्भवती है। चिंता मत करो, मैं इसे उचित रूप से समायोजित करूंगा। उसका काम हल्का कर दो। बहुत धन्यवाद। हमारे दूसरे बच्चे के जन्म के बाद वह फुल मून वाइन मिस्टर जियांग को जरूर बुलाना, ठीक है? हाँ, जरूर। हम लगभग वहां पहुंच गए हैं। हम पहले क्यों नहीं चलते? आप देर से आकर जल्दी नहीं जा सकते, ठीक है? कहा। सिनिंग ने आपके पति से आपको लेने के लिए कहा। बस जाओ। अच्छा। धन्यवाद मिस्टर जियांग। हाँ। वो तो बस कुछ मिनट दूर है। चलो जल्दी छुट्टी कर लेते हैं, ठीक है? धन्यवाद मिस्टर जियांग। ठीक है, ठीक है। मिस्टर जियांग, हम पहले चलते हैं। ओह, बहुत अच्छा। धन्यवाद, धन्यवाद। चलो। क्या हाल है? छोटी सी जानकारी। हाँ,
हे भगवान, आकर शपथ लेकर जुआ खेलोगे? तुम क्या चाहते हो? यह वीकेंड नहीं है। तुम स्पष्ट करो, ठीक है? मैं सिर्फ तुम्हारा रिकॉर्ड सीधा करने में मदद करना चाहता हूँ। तुम्हें समझ आया? मैं तुम्हारी कंपनी में आना चाहता हूँ। तुम कब तक इसे छुपाते रहोगे? उफ, लिफ 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। मैं इसे खत्म होने के बाद कहूंगा। हम लेव के बाद भर्ती होगी। क्या तुम्हें भर्ती की परवाह नहीं है? मुझे भर्ती करने में देर है। तुम घर क्यों नहीं जाते? ली जुनलोंग, तुम हमेशा बकवास क्यों बोलते हो? मेरा फंडिंग सफल हो गया है। मैंने कहा मैं तुम्हारे बच्चे का पालन कर सकता हूं। तुम नौकरी छोड़कर घर क्यों नहीं जाना चाहते? अजीब बात है। तो मैं वह काम नहीं ले सकता जो मैं कर रहा हूँ। आधा हुआ। मैं यह नहीं करूंगा। तुम काम के लिए हो। तुम अभी भी लोगों के लिए यह करते हो। क्या तुम मेरे दोबारा ऐसे हो? मानो या न मानो, मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। अच्छी बात कहो और दोबारा मत कहो। तुम में हिम्मत नहीं है। अरे, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि कल इस्तीफा देकर घर जाओ। अगर मैं नहीं कर सकता। आउच, तुम क्या कर रहे हो? हम्फ, तुम किसके लिए इधर उधर घूम रहे हो? सॉन्ग मिस, अगर तुम 2 खजाने नहीं धो रही होती, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि कल तुरंत इस्तीफा दे दो। नहीं तो हमारे पास कहने को कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। किससे किसका डर? कट। पहले यह एक अनुमान था। इस बार वे बस बैठ गए। तुम कैसे कहते हो? तुम क्या सोचते हो? अगर सॉन्ग सिमिंग और मिस्टर जियांग के बीच कोई संबंध नहीं है तो ली जुनोंग बच्चे को क्यों लाया? कंपनी में संप्रभुता की घोषणा करने आया? बिल्कुल। कल इस चेहरे को बसंत की हवा की तरह न देखो। वास्तव में यह निजी तौर पर लंबे समय से तनाव में है। ली जुनोंग की चाल को पहाड़ों को खटखटाना और बाघों को हिलाना कहा जाता है। आउच, क्या तुम नहीं देख सकते? सॉन्ग सिंगिंग आमतौर पर गंभीर होती है। उम्मीद नहीं थी कि निजी तौर पर इतनी खराब होगी। ठीक है, ठीक है, बात करना बंद करो। मिस्टर जियांग, अरे मर गई गाय। तुम गर्भवती हो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं इसके लिए तैयार हूँ। यह काम में देरी नहीं करेगा। तुम्हें मुझे अपने गर्भवती होने के बारे में पहले बताना चाहिए था। मुझे तुमसे मदद मांगने की हिम्मत नहीं होती। तुम्हारा मोटी खाल होने का क्या मतलब है? मूल रूप से चटनी। भर्ती हमारे मानव संसाधन की जिम्मेदारी है। लेकिन तुम्हारा शरीर? भर्ती तय हो गई है। हम ठीक है। बस समय पर वांग ली, तुम थोड़ी देर में मिस्टर सोंग के ऑफिस जाओगे। मुझे भर्ती ऑटोप्सी केस दिखाओ। ठीक है। अगर उस समय कुछ भी हो तो वांग ली तुमसे संपर्क करेगा। ठीक है। फिर चलते हैं। अरे, अच्छा, तुम वापस आ गए। खाना तैयार है। फिर एक साथ खाते हैं। बर्तन में सूप है। मैं पकाना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं। मैं तुम्हारे लिए धो दूंगा। क्या तुम्हें लगता है यह मजाकिया है? दिलचस्प। तुम कमाल हो। खाने से पहले हाथ धो लो।
गोल्डन बॉय कैसा है? तुम क्या कर रहे हो? सिनिंग कैसी है? कुछ तो बोलो। और बच्चों का क्या? तुम सोंग सिमिंग के परिवार हो। डॉक्टर, मेरी पत्नी और बच्चे कैसे हैं? बड़े ठीक हैं, लेकिन क्योंकि मैं सिर्फ 2 महीने की गर्भवती हूँ, यह सबसे खतरनाक समय है। तुम्हें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि बिस्तर पर ही रहो। तुम उसे इधर उधर भागने कैसे दे सकते हो? बच्चा गिर गया है। यह कैसे हो सकता है? ये सब मेरी गलती है। तुम इस समय बीमार क्यों पड़ गए? चुनलोंग, संभलो। बच्चा, बच्चा, मां बनना तुमसे भी बुरा है। बाद में लंबे दिनों में इसके बारे में बात करेंगे। जब तक बड़े सुरक्षित हैं, ये किसी भी चीज से बेहतर है। बच्चा, क्या हम भविष्य में फिर से बच्चा पैदा कर सकते हैं? आज्ञाकारी बनो। ठीक है, तुम दुखी नहीं हो। चार बजे हैं, समय कम है। मैं चाहता हूँ। मैं जाता हूं। डॉक्टर ने मुझे कल अस्पताल छोड़ने को कहा। मैं अभी जाता हूं। नहीं, मैं अभी डिस्चार्ज प्रक्रिया पूरी करने जा रहा हूं। क्या तुम ठीक हो? आज तुम यहाँ मेरे विचारों का साथ देने आए हो। मैं तुम्हारी माँ के साथ जाऊंगा। तुम्हें संभलना होगा बेबी। मेरा बेबी कहाँ है? तुम जल्दी वापस क्यों आ रहे हो? सिर्फ इसलिए क्योंकि जियांग हाओमिंग की शिकायत की गई थी। क्या तुम जल्दी वापस आकर उसे बचाना चाहते हो? शायद बैग में वह व्यक्ति और मैं। यह नौकरी तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है। 200 भी नहीं। पति, पति चला गया। मैं बस तुमसे पूछना चाहता हूं।
क्या तुम यह काम के लिए कर रहे हो या जियांग हाओमिन के लिए? तुम मुझ पर शक कैसे कर सकते हो? सीनिंग को मैंने ही फोन किया था। मेरा सिर गर्म हो गया है। मैं उसके गर्भावस्था के बारे में भूल गया। वह जल्दबाजी में कंपनी वापस आ गया। इसका सीधा संबंध मेरे इस फोन से भी है। अगर दोष देना है तो मुझे दोष दो। सीनिंग को दोष मत देना, ठीक है? जून, कमांडर पर गुस्सा मत करो। मैंने ठीक से सोचा नहीं था। गुस्सा मत हो। मिस्टर जियांग, जाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम सुरक्षा को बुलाओ। सुरक्षा को बुलाने में क्या बात है? नहीं, मिस्टर ली, मैं इसके लिए बहुत माफी चाहता हूं। मुझे सच में पहले सी निंग के गर्भावस्था के बारे में पता नहीं था। फिर मुझे पता चला कि मैंने उसे छुट्टी भी दी, लेकिन मुझे सच में नहीं पता वो मेरी व्याख्या करने में इतनी जल्दी क्यों है। झूठी शिकायत करो। वैसे भी मैं इसके लिए वास्तव में माफी चाहता हूं। मिन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। मैं तुमसे निपटा नहीं हूं, तुम रुको। क्या ली जूनोंग परेशानी करना बंद कर सकता है? इसका उसे कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम मुझे दोष देना चाहते हो? तुम भी अच्छे इंसान नहीं हो। भाई, मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। हमारी कंपनी ने इस महीने मुनाफा दोगुना कर लिया है। श्रीली, हमारे कितने निवेश सभी वापस भुगतान किए गए और रिटर्न बेहद सकारात्मक है। मैंने एक माँ के रूप में अपने बच्चे की रक्षा नहीं की। यह मेरी गलती है। लेकिन ली जूनोंग, आप मेरी शादी के प्रति मेरी वफादारी पर सवाल नहीं उठा सकते। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा जीवन सही है या अपने करियर में धोखा खाओ? या यह एक करियर है? एरबाओ चला गया है। क्या आप मुझे चिढ़ाना बंद कर सकते हैं? कैसे हो सकता है? मुझे देखो। क्या तुम गुस्से में हो? क्या तुम्हारे दिल में सिर्फ बच्चे हैं? बिना हमारे पति पत्नी के बीच का प्यार। तुम हर चीज में सही हो। क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी बनने लायक नहीं हूं, तो चलो तलाक ले लेते हैं। ड्रैगन माँ, कृपया फोन उठाओ, ठीक है? बच्चे के जाने में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यह सिनिंग की भी गलती नहीं है। तुम अभी भी जवान हो। क्या यह फिर से हो सकता है?
बहुत दुखी मत हो। और सिमिंग से तलाक लेने के बारे में भी मत सोचो। अगर तुम चले गए, सबसे दयनीय दुआन है। क्या तुम सिनिंग से माफी मांग सकते हो? नहीं, मैं आगे आ सकता हूं। क्या तुम एक दूसरे को एक कदम दे सकते हो? अरे नर्स, मरीज का क्या हुआ? डिस्चार्ज हो गया। यह कब हुआ? आज सुबह। मुझे लगता है कि मैं काम पर गया था। धन्यवाद। क्या आकर्षण, तुम्हें इतनी मेहनत से पकड़े हुए। तुम क्यों हो? क्या फोन पर तुमने जो कहा वह सच है? उस व्यक्ति का पता चला। वह कौन है? लिसा। हाँ, उसने तुम्हें बहुत पहले बता दिया था। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा सहायक है। आशीर्वाद दीप। आपने उसे कैसे ढूंढा? मिस्टर जियांग ने जेना को फोन किया और मैंने उसे उसका स्क्रीनशॉट भेजने को कहा। और मैंने जियो कियान और वांग लिन से भी पूछा। वे कहते हैं कंपनी की अफवाहें ज्यादातर आपके ह्यूमन रिसोर्सेज से आई हैं। हमारी प्राइवेट चैट भी शामिल है। आप मेरे साथ बाहर चलें। क्या आप प्रेग्नेंट हैं? यह पब्लिक कर दें कि आप और जियांग हाओमिंग पहले प्यार करते थे। उसने और भी बहुत कुछ कहा है। मुझे उस पर बहुत भरोसा था। आप अभी इसका हल कैसे निकालेंगे? वैसे भी मिस्टर जियांग का मतलब है कि वे उस पर केस करना चाहते हैं। बदनामी का केस करें। मिस, मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूं। ऐसे इंसान के सामने आपको दिल नहीं पसीजना चाहिए। आप कहां जा रही हैं? मैं उसे निकालना चाहती हूँ। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? अगर मैं उसे हैंडल भी नहीं कर सकती, तो मैं ह्यूमन रिसोर्सेज में काम नहीं करना चाहती। आप ऐसा क्यों करेंगी? क्योंकि मुझे जल्दी है। आपके जाने के बिना मैं कैसे आगे बढ़ सकती हूँ? क्या आप जानते हैं कि आपकी शिकायत पत्र की वजह से मिस्टर जियांग का इंटरव्यू हुआ था? क्या मैंने अपने बच्चे को रखा? मेरा मतलब आपके बच्चे को चोट पहुंचाना कभी नहीं था। यह वो नतीजा नहीं है जो मैं चाहता था। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, आप प्रेग्नेंट हैं, फिर भी आप डायरेक्टर की पोजीशन पर क्यों हैं? मिस्टर सोंग आपके साथ हैं जब से मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुई। आपने कहा था कि अगर मैं मेहनत करूंगी तो मुझे एक मौका देंगे। मुझे विश्वास था, लेकिन 4 साल हो गए, मौका कहाँ है? अब मैं समझ गई हूँ। आपकी नजरों में मैं सिर्फ एक छोटी सी असिस्टेंट हूँ। और चेन सोंगेंग, वह तो और आगे निकल गया। मेरे साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि आप लीडर हैं। आप मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं। मुझे नहीं पता था, लिसा, आपकी उम्र में अब इतना असंतुलित। चेन सोंगेंग में इतना क्या खास है? क्या सिर्फ इसलिए कि तुमने एक अच्छे पति से शादी की? वह तुम्हारे लिए उपाध्यक्ष रहते हुए भाई पीजा बात करता है। तुम इससे बेहतर हो। गर्भवती होकर भी पद छोड़ने से इनकार। कंपनी में जियांग हाओमिंग के साथ अफेयर भी चल रहा है। किसके बारे में अस्पष्ट बातें कर रही हो? भले ही तुम्हारा मन न हो, क्या तुम कहने का साहस करोगी कि मिस्टर जियांग का नहीं है? मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती। स्वेच्छा से इस्तीफा दे दो, इससे तुम्हें बेहतर महसूस होगा। मैं कभी स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं दूंगी। सपने में भी मत सोचना। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, तुम खुद नहीं चाहते। सबूत हो तो सामने लाओ, नहीं तो बेकार की बकवास बंद करो।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर लुओ का ईमेल चेक करने की? मिस्टर जियांग खुद शंघाई गए थे इंस्पेक्शन के लिए। वह सबूत नहीं है ना? तुम्हें लगता है ईमेल डिलीट कर देने से दूसरों को पता नहीं चलेगा? हमें बस एक कंप्यूटर रिपेयरमैन ढूंढना है। तुम्हारे ईमेल रिकॉर्ड्स रिकवर कर सकते हैं। भले ही मैं तुम्हारी शिकायत करूं, मैं भी कंपनी की सोच रहा हूँ। लेकिन तुम्हारी शिकायत सच्चाई पर आधारित नहीं है। पहली बात, तुम्हारे पास कोई सीधा सबूत नहीं है जो साबित करे कि मेरा जियांग हाओमिंग के साथ अफेयर है। दूसरी बात, जियांग हाओमिंग द्वारा मेरा प्रमोशन उनका निजी फैसला था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट नहीं किया गया। कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। तीसरा, कंपनी के नियमों के अनुसार गर्भावस्था के 3 महीने के भीतर तुम अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार तय कर सकती हो। वेरीफाइड रिपोर्ट चुनें। काम का समायोजन भी तुम्हारी शारीरिक स्थिति पर निर्भर करता है। मैं सिर्फ परफॉर्मेंस एग्रीमेंट पर साइन नहीं करूंगी। तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? तुम साइन करोगी या नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मिस्टर जियांग भी ऐसे ही हैं। तुम मेरे बच्चे को परेशान करते हो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, मेरा इरादा तुम्हारे बच्चे को चोट पहुंचाने का नहीं था। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तुमने चोट पहुंचाई। तुम्हें जल्द ही मेरा वकील का पत्र मिलेगा। असल में मैं चाहता था कि तुम स्वेच्छा से नौकरी छोड़ दो। आप अपने काम के लिए कुछ मुआवजा भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपने खुद ही मौका गवा दिया। बस इंतजार करो। मिस्टर जियांग, मुझे आपके साथ कुछ किताबों पर हस्ताक्षर करने दीजिए। माँ, तुम कहाँ हो? माँ खरगोश। माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मत कहो, तुम बहुत अच्छे पति हो। वह बहुत दयालु है। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। माँ ने इसके बारे में सोचा। मुझे लगता है अगर तुम चले जाओगे, डोरा दयनीय हो जाएगी। क्या तुम इस मुस्कान को फिर कभी नहीं देखना चाहोगे? उसे पूरी तरह से तुम्हारे नक्शे कदम पर चलने दो। अरबाओं के बारे में मैंने खुद से नफरत की। तुमने शुरू में ही अपने विचारों पर क्यों नहीं टिके रहे? हर चीज गुस्से से डरती है। बच्चों के लिए क्या तुम बस बैठकर इसके बारे में बात नहीं कर सकते? ओ, अंदर आओ। मेरे साथ क्या समस्या है? क्या तुमने जियो हाओमिंग को देखा है? यह छंटनी का एक महत्वपूर्ण समय है। मेरे पास उसे देखने का समय नहीं है। तो मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। संदेह से बचने के लिए जियांग हाओमिन ने मुख्यालय वापस स्थानांतरित होने के लिए आवेदन किया है। जाने से पहले वह बोर्ड के सामने इसे लाने के लिए बहुत दृढ़ था। मैं चाहता हूँ कि तुम प्रशासन के उपाध्यक्ष बनो, और इसके लिए उन्होंने और मिस्टर लुओ ने वीडियो में झगड़ा भी किया। मुझे लगता है उसने इतनी मेहनत की। वास्तव में यह बाद में तुम्हारे लिए काम करना मुश्किल बना देगा। बेशक मैं भी समझता हूँ, शायद वह इन सभी वर्षों की भरपाई कर रहा है। तुम्हारे प्रति अपराध बोध। लेकिन क्या यह विचारहीन था? मैंने सुना तुमने मुझे जबरदस्ती बोर्ड के सामने सिफारिश की। मैंने इसके लिए मिस्टर लुओ से झगड़ा भी किया। वे जोर देकर कहते हैं कि मैंने तुम्हें स्वार्थवश सिफारिश की। भले ही मेरे स्वार्थ हो, तुम्हारी क्षमता भी स्पष्ट है। क्या मैं उससे झगड़ना बंद कर सकता हूँ? दरअसल आज मैं तुम्हें बताने आया हूँ। जब तक छंटनी और भर्ती खत्म नहीं हो जाती, इंतजार करो। मैं लुकने की कोशिश करता हूँ। अभी भी सोच रहा हूँ। क्यों? अफवाहों की वजह से? हाँ, गपशप की वजह से। मैंने अपना बच्चा खो दिया। मुझे अपने भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, है ना? काम महत्वपूर्ण है।
लेकिन मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता। सिनिंग, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए खेद महसूस करता हूँ, इसलिए मैं मुआवजा चाहता हूँ। तुम्हें मेरे लिए खेद महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मुआवजा देने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात बहुत स्पष्ट कर दी है। मिस्टर जियांग, अगर कोई बात नहीं है, मैं पहले बाहर जा रहा हूँ। मिस्टर ली, तुम हो? नमस्ते। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? क्या बैठकर बात करने के लिए कोई जगह सुविधाजनक होगी? तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मैं यहां तुम्हें व्यक्तिगत रूप से समझाने आया हूं। मैं और सिनिंग, काम के बाहर कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। समझाने की जरूरत नहीं है। मैं मौत पर विश्वास करता हूं। फिर भी तुम तलाक चाहते हो? हम तलाक देते हैं, यह जीवन और काम पर प्रभाव की वजह से है। धारणाएं अलग हैं। यह मुख्य कारण नहीं है। संदेह और असमझ तुम्हारे तलाक का मुख्य कारण है। फिर तुम जानते हो कि वह शादीशुदा है। क्या तुम कंपनी में संदेह से बचने के लिए हो? मैं मानता हूं कि मैं वास्तव में बीजिंग आया था क्योंकि सिनिंग यहां था, और एक उम्मीद और सोच का निशान है। तुमने मान लिया? तुम पहले मुझे सुनो। लेकिन पहली बार जब मैंने सिनिंग को देखा, मैं उसकी आंखों से निश्चित हूं। उसने अपना सारा प्यार अपने पति और बच्चों को दे दिया है। यही वो जगह है जहां वो अब रहता है। तो तुम्हें वास्तव में अपनी पत्नी पर संदेह नहीं करना चाहिए। फिर वह तुम्हें अस्पताल ले जाने की व्याख्या कैसे कर सकता है? अगर वो आज चेन सोंगिंग के साथ जाता है या कोणीतरी दूसरा हॉस्पिटल जातो, तुम्हाला अजूनही विचित्र वाटणे का? खरं तर तुम्ही दोघेही एकमेकांना खूप प्रेम करता। तुम्ही का त्रास घेत आहात? ली जुनलॉग, मी तुम्हाला सांगतो, सिनिंग एक चांगली पत्नी आहे। मला आशा आहे की तुम्ही त्याची काळजीपूर्वक काळजी घ्याल। मला समजलं गेलन। आय हो हो। Steam. चल। दिवे अजूनही उच्च आहेत.
अहो, हाँ हाँ हाँ। डोरा, तू वडिलांना पदक का दिलंस प्रमाणपत्र आयला द्या. कारण माझ्या पालकांनी मला स्केटिंग शिकायला सोबत केली नव्हती. मी बक्षीस जिंकू शकलो नसतो. पावला, तू माहित आहेस की तू असं बोलल्यावर वडील खूप हलकम होतील. आई आणि वडील, मी पहिला क्रमांक पटकावला. तुम्ही ऐकू शकता? मी काही शब्द बोलू शकतो का? नक्कीच. आई आणि वडील, मला माहित आहे की तुमच्यात नुकतीच भांडण झालं आहे. आई आता घरी राहत नाही. नाही आई, फक्त कामात व्यस्त आहे. नक्कीच. वडील आणि आई कसे आहेत? तुम्ही पाहिलं का? बरोबर. ठीक आहे. अरे रे, माझन ऐका. मला माहित आहे की तुमच्यात नुकतीच भांडण झालं आहे. आमची मुलं अनेकदा भांडतात. पण आम्ही भांडल्यानंतर शिक्षक आम्हाला एकमेकांकडून माफी मागायला सांगतात. आणि माफी मागितल्यानंतर आम्ही पुन्हा चांगले मित्र झालो. तुम्ही एकमेकांकडून माफी का मागत नाही? मग पुन्हा चांगले मित्र राहा. सिनियांग, काही काळापूर्वी मी आईबोबद्दल विचार करत होतो. तुमच्या भावना आणि ताणाकडे दुर्लक्ष करून मला तुमच्याकडे माफी मागायची आहे. खरं तर मी स्वतः यांग एरबावला नकार देत नाही. एक्सक्लूसिव नहीं. बस मुझे लगा है इस आधुनिक महानगर में रहते हुए बहुत सी चीजें वास्तव में अनैच्छिक होती हैं. मी शिनियान, क्या हम अभी भी तलाकशुदा हैं? अरे, तुम उठ गए. खाना तैयार है, जल्दी से खा लो. मैंने लंबे समय से तुम्हारा नाश्ता नहीं खाया है. तो खा लो. सिनियांग, मेरा समय खत्म हो रहा है. कार नीचे खड़ी है. मेरे जाने का समय हो गया है. सफर मुबारक हो. मैं अब जा रहा हूं.
हेलो जुनलोंग। क्या तुम डोरा के साथ घर पर हो? हाँ, हम सब घर पर हैं। कृपया घर से बाहर मत निकलना। अगर कुछ होना ही है, बाहर जाते समय मास्क पहनना याद रखना। क्या हुआ? क्या हो गया? कुछ तो बोलो। क्या हुआ? माँ, क्या हुआ जान? क्या हुआ माँ? तुम्हें क्या परेशानी है? कोई बात नहीं, माँ पापा को बुला रही है। अरे कोई बात नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ? अगर कुछ होगा तो मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ। मैं अरे हमारे विमान में एक आदमी को हाइपरथर्मिया है और मैं अब होटल में क्वारंटाइन हूं। फिर मैंने इसे चेक किया। कल रिजल्ट का इंतजार करो। डोरा और मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। आहा, ठीक है, हो गया। डोरा और मैं घर पर तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। पापा, मैं और माँ तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रही है। पापा, अरे ठीक है, ठीक है, मैं कल वापस आऊंगा। कल वापस आऊंगा। निमोनिया महामारी को गंभीरता से लेना चाहिए। रोकथाम और नियंत्रण का हर संभव प्रयास करें। अभी कौन है? बड़ी संख्या में कर्मियों को लोगों को लाना होगा। मैं स्ट्रीट ऑफिस से डायरेक्टर लियू हूँ। आपके पति ने किसी को कुछ लाने के लिए कहा। मैंने इसे दरवाजे पर छोड़ दिया है। मेरे जाने के बाद बाहर आकर ले लेना। ओह, धन्यवाद। मैंने कंपनी से कुछ खरीदने के लिए कहा। जो मिंग, इस तरह आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। संक्रमण का खतरा कम करें। 200 मास्क हैं, 50 से अधिक। यह सिर्फ बच्चों के लिए है। 75% अल्कोहल की 2 बोतलें भी हैं। आप बाहर जाने वाले कपड़ों और जूतों पर ध्यान दें। जरूर कीड़ा करें, और दरवाजों और फ्लोर ड्रेन्स पर भी। अल्कोहल स्प्रे करते समय कोई खुली आग नहीं होनी चाहिए। आपको यह याद रखना चाहिए। वैसे आपको कॉफी पसंद है? मैंने उसे विशेष रूप से 2 पैक कॉफी बीन्स खरीदने के लिए कहा। क्या आप चाहते हैं, पापा? ठीक है। पापा, आपने यह ड्रॉ किया। हाँ, आपने यह शब्द भी लिखा। मेरी माँ ने मुझे लिखना सिखाया।
माँ और पापा, हम कभी अलग नहीं होंगे। हम साथ हैं, कठिनाइयों के रास्ते पर चलते हुए। कभी कभी दिशा धुंधली हो जाती है, लेकिन जब तक आप मेहनत करते हैं, एक दूसरे को सहन करें, मूल इरादे को न भूलें, यह हमें नए जीवन के रास्ते पर रखेगा। सही दिशा ढूंढें।